अगर कोई आपके दरवाज़े पर दस्तक देता है तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे अपने घर के अंदर बुलाएं या नहीं। लेकिन अगर कोई चोरी छुपे दबे पाँव आपके घर के अंदर दाखिल हो, तब आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सदफ जमाल अलवी और आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़। आज क्या है जासूसी का सच में हम बात करेंगे पेगासस की। क्या है वो मामला जिस पर इतना हंगामा हो रहा है, जिस पर इतनी राजनीति हो रही है? क्यों ये मुद्दा आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है? लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या है पेगासस, कैसे ये आपके फ़ोन में पहुंचता है और आपके किन किन ऐप्स पर अटैक करता है। आइए जानते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम क्या है जासूसी का सच में। दोस्तों, इज़राइल की एक कंपनी NSO ने पेगासस स्पाईवेयर बनाया, जिसकी मदद से हम किसी के भी फ़ोन को हैक कर सकते हैं, उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक बार अगर ये पेगासस आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए तो ये आपके व्हाट्सएप, स्काइप, वाइबर, मैसेंजर, आपके ईमेल, कॉन्टैक्ट लिस्ट, यहाँ तक कि वो आपकी फ़ोटो भी खींच सकता है और आपको पता तक नहीं चलता। अब आइए एक नज़र डालते हैं कि ये कैसे पहुँचता है आपके फ़ोन में। पहले ये कहा जाता था कि ये किसी लिंक या किसी कॉल के ज़रिए आपके फ़ोन में पहुंचता है, लेकिन अब ये बिना किसी लिंक या फ़ोन में भी किसी भी तरह से बड़ी ईज़िली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। अब आइए जानते हैं क्या है वो मामला जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पेगासस ने भारत के 300 नंबर को टारगेट किया, उन्हें हैक किया, यानी कि उनकी जासूसी की गई। ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म दी वायर में इस बात का खुलासा हुआ है कि इसमें विपक्ष के कुछ नेता, 2 केंद्रीय मंत्री और करीब 40 मीडियाकर्मी शामिल हैं। जिन लोगों के नंबर को टारगेट किया गया है, उनका कहना यह है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान की प्राइवेसी पर हमला नहीं, बल्कि भारत की लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है। ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं। मैं विपक्ष का एक नेता हूँ, मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ, ये उस पर आक्रमण। उधर सरकार ने विपक्ष के इन सभी आरोपों को खारिज किया है और सरकार का कहना यह है कि विपक्ष दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी जी को यह लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें। लेकिन विपक्ष इस मामले को इतना आसानी से छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं लग रहा। वो सरकार को इस मानसून सत्र में घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। उधर सरकार ने भी कड़े रुख इख्तियार किए। और राहुल गांधी के फोन को कौन टैप करेगा? तो उसमें कुछ ओरिजिनल तो होता नहीं है। इस मामले के सामने आने पर NSO के सह संस्थापक शेल्बी उलिया ने मानवाधिकारों का जो भी उल्लंघन हुआ है उसकी जांच कराने के लिए कहा है। लेकिन शेल्बी उलिया का ये भी कहना है कि NSO का लीक नंबर लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमने कुछ स्टूडेंट से भी बात की, आइए आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर उनकी क्या राय है। एज ए स्टूडेंट मैं इस चीज़ के विपक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि भारत की सरकार को इसके ऊपर कोई जांच करवानी चाहिए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो हमारे सामने सवाल खड़े हुए हैं वो ये हैं, क्या भारत NSO का क्लाइंट है? 50,000 के डेटाबेस से 1575 नंबर कैसे चुने गए? लीक डेटाबेस कहां से मिला? और सबसे बड़ी बात ये कि NSO को जासूसी के लिए पैसे कौन देता है? इन सभी सवालों के जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार का इस बारे में क्या एक्शन होता है, वो इसकी जांच करवाती है या नहीं, इसके अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट और नई खबर के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और हाँ, वैक्सीन ज़रूर लें। जय हिंद।